तो दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई की रेड जारी है। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार है। आपको बताएं 2 घंटे हो गए हैं। सुबह 8 बजे सीबीआई की टीम पहुंची और अब सुबह के 10 बज रहे हैं। 2 घंटे से रेड जारी सिसोदिया के घर पर 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर सीबीआई की रेड जारी है। आबकारी विभाग के ऑफिसर्स की भी जांच है। इसमें दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर सीबीआई की टीम्स पहुंची हुई हैं। सुबह 8 बजे मथुरा रोड जो निवास स्थान है वहां पर टीम पहुंची सीबीआई की और छापेमारी ऐसी अलग अलग 21 लोकेशंस पर 7 राज्यों में जारी है। सीबीआई की आबकारी नीति को लेकर कि पूरा एक्शन सीबीआई का जारी। 4 ऑफिसर्स के घर भी सीबीआई का छापा कि बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ऐसे 7 राज्य हैं जहां पर 21 अलग अलग ठिकाने पर सीबीआई की रेड। सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पे। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं। बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं है। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे। और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन करेगी, क्योंकि छापा मारा ही इसलिए जाता है। सवाल ये उठता है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सैकड़ों लोग जहरीली नकली शराब से मर रहे हैं। गुजरात के हर गांव के अंदर और हर शहर के अंदर फोन करो, शराब उपलब्ध है। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। आपने कभी सुना कि सीबीआई और ईडी की जांच हो रही हो, छापे पड़े हो? नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और अभी कुछ हजार करोड़ की अभी कुछ दिन पहले पकड़ी गई है। क्या किसी के घर सीबीआई की रेड पड़ी या ईडी की जांच हुई? 20,000 करोड़ की ड्रग्स थी? नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस की शुरुआत खुद करी। उन्होंने उसका उद्घाटन किया 5 दिन बाद। तो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है सौरभ भारद्वाज। उन्होंने कहा कि जांच जारी है। पहले भी इस तरह से जांच हुई है, रेड पड़ी है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया था। तो सीबीआई की जारी छापेमारी के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया एक के बाद एक, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। सीबीआई की छापेमारी पर सिसोदिया का ट्वीट है, साजिशें तोड़ नहीं पाएंगी। सीबीआई की जो छापेमारी सुबह 8 बजे से चल रही है, 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर, उस पर साजिशें तोड़ नहीं पाएंगी ये कहना है। लाखों बच्चों के लिए स्कूल्स बनवाए हैं, ये कहना मनीष सिसोदिया का। और सुबह ही इस छापेमारी की सीबीआई की टीम के घर पर पहुंचने की जानकारी ट्वीट के माध्यम से डिप्टी सीएम सिसोदिया ने साझा की और एक के बाद एक उनके कई ट्वीट सामने आए, जो ट्वीट जी न्यूज आपको दिखा रहा है। मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ ना पाएंगी, मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए स्कूल्स बनवाए हैं। तो हम आपको लगातार विजुअल्स भी दिखा रहे हैं जब सुबह 8 बजे सीबीआई की टीम पहुंची थी। इस बीच अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर निशाने साधे। भ्रष्टाचारी हमेशा भ्रष्टाचारी ही रहता है, ईमानदारी का चोला पहनने से कुछ नहीं होता, शिक्षा नीति नहीं शराब नीति पर कार्रवाई है। तो वो अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि जो भ्रष्टाचारी है वो हमेशा भ्रष्टाचारी रहता है, ईमानदारी का चोला पहनने से कुछ नहीं होता है। शराब नीति में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। शिक्षा नीति की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा नीति नहीं शराब नीति पर कार्रवाई है। भ्रष्टाचारी
जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो गड़बड़ी को लेकर, नई एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी को लेकर जो आरोप यहां पर लग रहे हैं सिसोदिया पर, इस पूरे मामले में शराब ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया है, फायदा पहुंचाया गया है। अनदेखी लाइसेंस देने में नियमों की हुई है, खुलकर जो नियम है उनकी अनदेखी की गई है लाइसेंस देने के मामले में। सिसोदिया पर संगीन आरोप दरअसल क्या लग रहे हैं? जो पूरी कार्रवाई चल रही है उसमें अब 144 करोड़ ठेकेदारों को लेकर, और साथ ही लाइसेंस फीस जो है उसमें कोरोना के नाम पर उसको माफ कर दिया गया। नई शराब नीति में ठेकेदारों के लाभ के लिए इसमें उनको माफ कर दिया गया। नियम और कानून की धज्जियां उड़ा के उनके माफ कर दिए। शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए कि उनकी अर्नेस्ट मनी 30 करोड़ रुपए जो फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस कर दिया। और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब के ठेके दिए मनमाने तरीके से। तो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में सरकार बनाई थी आपने। यही आपका मॉडल है। आप लोगों को शराब पिलाने के लिए, सिखाने के लिए काम कर रहे थे। ये मनीष सिसोदिया जी क्या उस मॉडल की चर्चा करेंगे कि जो दिल्ली के लोगों को जिसने बर्बाद कर दिया? और जब ये नई शराब नीति से ये कह रहे थे हमें करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है, और जब सीबीआई की जांच हुई तो तुरंत उस शराब नीति को वापस किया। हजारों करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू दिल्ली को फायदा हो सकता था, जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था, वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार। और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका? तो नई शराब नीति जो लाए जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। और ये बिल्कुल आम चर्चा है कि ऐन वक्त पर उस समय लाए जिस समय देश में कोरोना था, जिस समय कोरोना से लड़ने की जरूरत थी, उस समय इनको शराब माफिया की चिंता हो रही थी। और वो सारा पैसा इन्होंने पंजाब के चुनाव में खर्चा किया है। पंजाब के चुनाव में गलत तरीके से शराब माफिया से पैसा लेकर खर्च किया। और ये 6 बड़ी तस्वीरें आपके सामने अब तक की। सिसोदिया के घर पर सुबह 8 बजे सीबीआई की रेड शुरू होती है मथुरा रोड आवास पर, और छापेमारी शुरू होती है और आबकारी विभाग के ऑफिसर्स की भी जांच इस बीच हो रही है। और सीबीआई की जो कार्रवाई है वो 7 राज्यों के 21 लोकेशंस पर हो रही है और शराब कारोबारियों के यहां पर भी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। इस खबर पर बात करते हैं, राजीव बब्बर मेरे साथ हैं, दिल्ली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। वेरी गुड मॉर्निंग राजीव बब्बर। संजीव झा मेरे साथ हैं, आप आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। और साथ ही साथ खास मेहमानों में मेरे साथ अजय वर्मा है जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। वेरी गुड मॉर्निंग वर्मा जी। राजीव बब्बर जी, जो रेवेन्यू का फायदा दिल्ली को हो सकता था विकास कार्यों में, तमाम कार्यों में, उसको सीधे तौर पर आबकारी नीति के तहत काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इन सारी बातों को शुरू से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी सिरे से खारिज कर रही है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि जब आबकारी नीति में कोई खामी नहीं थी तो उसको विड्रॉ आखिरकार क्यों किया गया? किस डर से, किस संशय से? राजीव बब्बर। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया। दिल्ली की जो आबकारी नीति को पूरी तरीके से बदला। दिल्ली एक छोटा, ज्योग्राफिकली आप समझिए, दिल्ली एक छोटा शहर है। दिल्ली का जो रेडियस है वो बड़े शहरों जैसा, बड़े प्रदेशों जैसा नहीं है।
दिल्ली के अंदर छोटे छोटे दुकानदारों को लाइसेंस दिए जाते थे और एक से ज्यादा लाइसेंस नहीं दिए जाते थे। बड़े व्यापारियों को, ठेकेदारों को लाने का काम ही इसलिए किया गया कि अरविंद केजरीवाल उसमें पंजाब इलेक्शन के लिए मोटा पैसा ले सके। पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि दिल्ली में जो पॉलिसी पिछले 10 साल से 15 साल से नहीं बदली और उसमें किसी की शिकायत नहीं थी, जनता की कोई शिकायत नहीं थी। एक चीज और, ऐसे 150 इंटरव्यू इनके मिलेंगे जिसमें इन्होंने कहा कि हम शराब के ठेके जब खोलेंगे तो मोहल्ला क्लिनिक से हम ओपिनियन लेंगे और बिना ओपिनियन लिए हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे कई नाटक 100 बार किए, लेकिन जब ये पॉलिसी आई तो अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली की जनता को पीछे रखते हुए पैसे के लालच में ये हेराफेरी करी। अब मेरा ये कहना है कि सीबीआई की अगर जांच हो रही है। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बताएं सिसोदिया के घर पर 2 घंटे से रेड जारी है। सुबह 8 बजे टीम सीबीआई की पहुंची वहां पर और सुबह के 10:13 हो रहे हैं। ये ताबड़तोड़ रेड जो है 7 राज्य के ठिकानों पर जारी है। इस बीच अगर हम मथुरा रोड का रुख करते हैं, नीरज गौड़ वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। नीरज गौड़, सुबह 8 से सुबह के 10:15 बज गए, 2.25 घंटे से सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची हुई है। रेड जारी लगातार, क्या इनपुट्स, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? कुछ दस्तावेज सामने आए हैं, कुछ हाथ लगे, कुछ इनपुट? बिल्कुल निधि, क्योंकि जिस तरीके से सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास यहाँ पर सीबीआई की टीम यहाँ करीब 12 जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं 2 गाड़ियों में सवार होकर के। और ठीक सामने अगर आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर जो कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो प्रीमाइसिस में भी दिख रहे हैं, उसी के साथ जो अंदर जो आवास में जो रूम है वहाँ पर भी सीबीआई के अधिकारी जो हैं हर एक रूम में है है कि अंदर जितने भी जो दस्तावेज आबकारी पॉलिसी से रिलेटेड हैं उनको लिए जा रहे हैं, उनको देखा जा रहा है। और इसी के साथ अंदर जो मौजूद लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, उनको भी सीबीआई की टीम देख रही है। अगर वो उनसे संबंधित है आबकारी नीति से तो उसको भी वो सीज। और ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के अलावा जो और अन्य लोकेशन है, तकरीबन 21 लोकेशन बताई जा रही हैं, जिसमें शराब कारोबारी भी जिनको ये दुकानें अलॉट की गई हैं गलत तरीके से, उनके घर पर भी सीबीआई की रेड की गई है। और इसी के साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े जो अधिकारी रहे हैं उनके घर पर भी सीबीआई की रेड, सीबीआई की जो सर्चिंग है वो लगातार की जा रही है। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और उसके बाद लगातार जो सर्चिंग अभियान है सीबीआई का वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। ठीक सामने अगर आप देखेंगे वो यहाँ का सरकारी ऑफिस है जहाँ पर सरकारी काम यहाँ से किया जाता है। और ये जो आवास है ये मथुरा रोड पर है, AB5 इसका नंबर है। और तमाम जो और सरकारी अधिकारियों के जो आवास है वो इसके साथ में है। और यहाँ पर जब सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची तो उस वक्त यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था और जैसे यहाँ पर पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। इस पूरे आवास में जितने भी लोग थे उन सबको अलग अलग रूम में बैठने के लिए कह दिया, सबके जो मोबाइल फोन थे वो ले लिए गए हैं। और ठीक सामने अगर आप देख पा रहे हैं हर एक रूम में सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, जितने भी लोग अंदर थे उनको सबको एक साथ और अन्य रूम में रखा गया है। और ठीक सामने आप देख पा रहे हैं दिल्ली सरकार के जो कि सिविल डिफेंस की टीम है जो कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए रहती है वो यहाँ पर मुस्तैद है। और उसी के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर हैं। ये जानकारी मिली है कि सुबह 8 बजे के आसपास 2 गाड़ियों में सवार होकर के करीब 12 सीबीआई के अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, अपना वो आई कार्ड दिखाते हैं कि वो सीबीआई की तरफ से हैं, उनको यहाँ जांच करने के लिए जाना है। इस दरवाजे को खोला जाता है, उसके बाद वो अंदर पहुंचते हैं और कुछ देर बाद ही जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया वो अपने मोबाइल से ट्वीट करते हैं कि सीबीआई की टीम मेरे घर पहुंची है, मैं उनका स्वागत करता हूं। उसके बाद फिर अफरा तफरी का माहौल पूरा बन जाता है। अब इस पूरे आवास में जो एक लोकेशन है, एक रूम है, वहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है और एक दस्तावेज को, एक कंप्यूटर को, एक लैपटॉप को बारीकी से देख रही है। अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो अपने साथ वो अन्य दस्तावेज, अन्य जो कि लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, उनको भी अपने साथ लेकर के जा सकती है। ये जानकारी है क्योंकि जिस तरीके से सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास एक साथ सभी लोकेशन पर रेड होती है
जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े जो अधिकारी हैं उनके यहाँ रेड की गई है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी जो एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी थे उनको एलजी वीके सक्सेना की शुरुआती जांच के बाद में उनको सस्पेंड करने की सिफारिश की गई थी और उसी के बाद में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। और उसके बाद में जो मनीष सिसोदिया ने बताया कि सीबीआई जांच का वो स्वागत करेंगे और उन्होंने यहाँ पर रेड से पहले कुछ दिनों पहले ही जो सीबीआई के अधिकारी हैं उनको जो दस्तावेज हैं आबकारी नीति से जुड़े हुए वो सब सौंप दिए थे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है अपनी जांच करने के लिए और जांच करने के लिए पहुंची है। तो कहीं ना कहीं इसमें जरूर जो आबकारी नीति है इसमें कहीं ना कहीं जो करप्शन के आरोप बीजेपी सरकार द्वारा और इसी के साथ जो दिल्ली सरकार में जो कि एलजी हैं जो कि वीके सक्सेना है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है। और जो कि आम आदमी पार्टी ने इससे पहले के जो एलजी थे उनके ऊपर भी ये एलिगेशन लगाए थे। तो अब देखना होगा कि आखिरकार इस जांच में जो सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची है सर्च करने के लिए उसमें क्या क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं। जी निधि, 12 सदस्यीय सीबीआई की टीम इस वक्त जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लीडर्स हमारे साथ हैं और इस बीच मैं आम आदमी पार्टी का रिएक्शन चाहूंगी जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया हो रही है और जो आबकारी नीति में खामियों को लेकर, विड्रॉ करने को लेकर, रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाने को लेकर, जगह जगह ठेके खोलने को लेकर, भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लग रहे हैं, उन पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की कोई मुहिम है ही नहीं। इनको कोई मतलब नहीं है भ्रष्टाचार कैसे रोके। ये पूरी मुहिम है कि अपनी वेंडेटा पॉलिटिक्स कैसे करें। इनको विपक्ष से खतरा हो, जिनसे खतरा हो उनको जाकर डराएं और ये पूरे देश में हो रहा है। मुझे ये लगता है कि अगर मान लीजिए मनीष जी के भ्रष्टाचार की जांच की बात हो, कोई पहली बार तो सीबीआई नहीं आई है, पहले भी सीबीआई आ चुकी है, उनको कुछ नहीं मिला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष जी और सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम सीबीआई जांच की स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह से आप कोई आबकारी नीति की जांच नहीं, कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं, बल्कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो शिक्षा में काम हुआ है, जो स्वास्थ्य में काम, उससे वो घबरा चुके हैं। आपने देखा कल अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की खूब प्रशंसा हुई है, मनीष जी की फोटो भी छापी गई है। तो कल जो ही वहां छपी, आज मनीष जी के यहाँ रेड हो गया। तो मुझे लगता है अब पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा पूरे देश में होना चाहिए, दिल्ली की स्वास्थ्य पूरे देश में होना चाहिए। तो अब इस काम को आप लोग शिक्षा नीति नहीं, शराब नीति पर कार्रवाई है। जो शिक्षा नीति का ढोल पूरी दुनिया में बज रहा है उसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अमेरिकी न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में तस्वीर आई है। मैं लौट रही हूं आपके पास। शिक्षा नीति नहीं, शराब नीति पर कार्रवाई है, कहना अनुराग ठाकुर का भी। बहरहाल सीबीआई है, उनका स्वागत करते हैं, जांच में सहयोग करूंगा। सुबह जब सीबीआई की टीम पहुंचती है उनके घर पर, मथुरा रोड उनके निवास स्थान पर, उसके तुरंत बाद वो ट्वीट कर सारी डिटेल साझा करते हैं, कई सारे ट्वीट साझा करते हैं और साफ तौर पर सिसोदिया ने कहा कि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें सहयोग करूंगा। और देखिए, इस बीच जानकारी आ रही है कंप्यूटर लैपटॉप्स की जांच कर रही है सीबीआई की टीम। 12 मेंबर्स सीबीआई की टीम के इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं। लगातार छानबीन चल रही है, अहम दस्तावेजों को देखा जा रहा है, लैपटॉप और सारी डिटेल्स मिल रही है। 12 ऑफिसर्स की मौजूदगी इस वक्त उनके घर पर है और जांच में पूरा सहयोग करूंगा और स्वागत करता हूं मैं सीबीआई का। 6 बड़ी तस्वीरें अब तक की आपके सामने। सीबीआई की रेड जारी लगातार। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।